ये हेलीकॉप्टर में इसलिए घूमते हैं कि जनता की गाली ना सुननी पड़े इन्हें। ऊट पटांग हरकतें करते हैं। हेलीकॉप्टर में घूम के टंडेली करने से कभी वोट मिलता है क्या आम जनता का? इनको हमारे मंदिरों से नफरत है, इनको हमारी पूजा पद्धति से नफरत है, धर्म से नफरत है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण के संस्कारों से नफरत है। प्लेटफॉर्म पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो जीवन नहीं चलेगा इनका, लेकिन लालू जी के युवराज हैं तो चला ले रहे हैं, कैसे भी काट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अपार भीड़ देखकर विपक्ष कह रही है कि यह भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं होगी। विपक्ष का यह भी दावा है कि पहले फेज के जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां चुनाव होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। ऐसे में भीड़ देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, विपक्ष आरोप लगा रही है कि पहले फेज के जो 4 जगह पे जो इलेक्शन होने हैं, वहाँ पे के चारों कैंडिडेट आपके बड़ो प्लेयर हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, पता नहीं आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं। ये विपक्ष है कहाँ? ये तो राजकुमारों की मंडली है, अब भ्रष्टाचारियों की जमात है। ये एक ही पेड़ पे डरे सहमे हुए चढ़े हुए लोग हैं। ये किससे डरे हुए हैं? विकास की बाढ़ जिस तरीके से आई हुई है, देश की जनता जिस प्रकार से एकजुट हुई है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और ऊट पटांग हरकतें करते हैं। हेलीकॉप्टर में घूम के टंडेली करने से कभी वोट मिलता है क्या आम जनता का? कि सर्कस का रथ नचाने से वोट मिलता है? बता दें बिहार की जनता को, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाएंगे, संतरा खाएंगे, कभी कबूतर खाएंगे, कभी कुछ खा लेंगे। जरूरी पड़ेगा, जिस तरीके से इनको गाय से नफरत है और सनातन से नफरत है, जिस तरीके से इनको हमारे मंदिरों से नफरत है, इनको हमारी पूजा पद्धति से नफरत है, धर्म से नफरत है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण के संस्कारों से नफरत है, ये तो जरूरत पड़ेगा तो गोबर भी खा लेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इनके बारे में क्या सोचना? एक कहावत है ना, अंडा सेवे कोई अब बच्चा लेवे कोई, तो ये बच्चा चुराने वाले हैं। ये कभी भी इनका कभी विजन जाना है? कभी पूछा है तेजस्वी जी से या फिर इनके जो भी नेता हैं, इनके जो प्रमुख नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका नाम आर से थोड़े शुरू होता है, उनका नाम ओ से शुरू होता है। पूरा देश जानता है कि इनका नाम ओ से शुरू होता है, लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं नफरत का जहर बोते चलते हैं। लेकिन क्यों है कि लगातार प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है, जबकि 4 जो सीट है वहाँ पर आपके ऊपर परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो निभाएगा कौन? ये भी तो पूछना है ना। देश की जनता ने वोट किसको दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना। तो आना किसको पड़ेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब एक गरीब का बेटा अपने भाइयों से मिलने के लिए आता है, अपने परिवार से मिलने के लिए आता है, तो इनके ऊपर सांप लौटता है। लेकिन 5 साल में कभी भी इनको बिहार के लोगों की याद नहीं आती है। कभी इनके शासनकाल में लूट होती है, कभी हत्या होती है, कभी बलात्कार होता है, तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, इनका जो आपराधिक गुंडा तंत्र जो है वो अनाथ हो जाता है, तो इनको बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। मैं तो आपके सामने बताऊंगा कि हमारा मैनिफेस्टो आया। हमारे मैनिफेस्टो पे ये कहते हैं कि बिहार कहाँ है। मैं आप ही का सवाल ले रहा हूँ। इन्होंने कहा बिहार कहाँ है? जिसको काला अक्षर भैंस बराबर जिसके लिए हो, उसको बिहार दिखाई देगा? उसको बिहार थोड़े दिखाई देगा। 9वीं फेल व्यक्ति कौन सा फार्म भर सकते हैं, जरा बताइए ना? कौन सा परीक्षा दे सकते हैं? प्लेटफॉर्म पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो जीवन नहीं चलेगा इनका, लेकिन लालू जी के युवराज हैं तो चला ले रहे हैं, कैसे भी काट ले रहे हैं। लेकिन वही तो 17 महीने के कार्यकाल में कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ तो हम लोगों ने करा दी। क्रेडिट चोरी करना, ये नया अपडेटेड वर्जन है लालू जी का। जी, पहले लालू जी ने क्या किया? अलकतरा चोरी कर लिया। और क्या चोरी किया? तो बिहार के भैंसों का चारा चोरी कर लिया। और क्या चोरी किया? तो जमीन का घोटाला कर दिया। इन्हीं के गैंग में एक नया चोर आया है, वो चोर खिचड़ी चुरा लेता है। तो गरीब का खिचड़ी चुराने वाले लोग, कभी उन्नति और उत्थान की बात होगी? हम अपनी योजनाओं के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, जाति और समाज देख के नहीं, 80 करोड़ लोगों को
भोजन की उपलब्धता किसने करवाई? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 34 करोड़ लोगों को डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से किसने लाभान्वित किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 34 करोड़ लोगों को किसने आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान भारत योजना के तहत जब गरीब का बच्चा और गरीब के परिवार का कोई व्यक्ति, माता पिता भाई बहन जिसकी तबीयत खराब होती है, उसके इलाज के लिए अगर 5 लाख रुपया मिल जाए ना, इससे ज़्यादा मतलब जब उसकी दुआएं लगती हैं ना, ये इनको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको दुआएं नहीं, इनको हमेशा बददुआएं लगी हैं बिहार की। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के सोचना है कि किस तरीके से 25 करोड़ लोगों को हमने कोरोना जैसी संकट आने के बावजूद भी गरीबी रेखा से बाहर निकाला। किस प्रकार से 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया। 70 साल से जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे उनको भी आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा गया। इनको पढ़ाई लिखाई तो समझ में आती नहीं है। जो इधर से कोई आया कुछ समझा दिया, उधर से कोई आया कुछ समझा दिया। तो जिस प्रकार से जैसी संगत वैसे ही सोबत, और ये तो आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। और रही बात, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। तो ये बबूल का पेड़ बोने वाले लोग हैं, ये उम्मीद किस बात की करते हैं कि जनता इनको वोट देगी? जनता इन पे जूते चप्पल नहीं बरसा रही है, ये क्या कम कर रही है? ये हेलीकॉप्टर में इसलिए घूमते हैं कि जनता की गाली ना सुननी पड़े इन्हें। तो देखा आपने, साफ तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है और भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़ों से मजबूत दिखाई दे रही है और दावा कर रही है कि जनता को जो लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से मिला है, यही कारण है कि गया में या कहीं भी प्रधानमंत्री की सभा में अपार भीड़ जुटती है। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।